केपलर 452b, जिसे अक्सर अर्थ 2.0 कहा जाता है, एक्सोप्लैनेट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज है। यह सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट केपलर 452 नामक G2 टाइप के स्टार को ऑर्बिट करता है, जो सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में पृथ्वी से लगभग 1800 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। इसे पहली बार 2015 में नासा के केपलर टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था और इस खोज की घोषणा 23 जुलाई 2015 को की गई, जिसने एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का संकेत दिया। केपलर 452b पृथ्वी के आकार का खोजा गया पहला प्लैनेट है जो हमारे सूर्य के समान स्टार केपलर 452 के हैबिटेबल जोन में पाया जाता है, जिसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन वह क्षेत्र है जो स्टार के अराउंड होता है, जहां प्लैनेट के सरफेस पर लिक्विड वाटर के एग्जिस्टेंस के लिए सूटेबल कंडीशंस होती हैं, जो इसे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट बनाती है। केपलर 452 को अगर अर्थ के साथ कंपैरिजन करें तो इस ग्रह को अपने स्टार को ऑर्बिट करने में 384.8 अर्थ डेज लगते हैं। इसकी रेडियस 9556.5 किलोमीटर है और ये पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ी है। इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 265 केल्विन या -8 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पृथ्वी का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये पृथ्वी से थोड़ा गर्म है। केपलर 452b का प्रोबेबल मास पृथ्वी से 3.29 टाइम्स अधिक है। हालांकि एक्सोप्लैनेट के मास की कैलकुलेशन एक रफ एस्टिमेट है और इसकी सरफेस ग्रेविटी 18.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो पृथ्वी से लगभग 2 गुना है। यदि ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है तो मोस्ट लाइकली एक सुपर अर्थ है। सुपर अर्थ एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है जिसका मास पृथ्वी से अधिक होता है, लेकिन सोलर सिस्टम के आइस जायंट्स यूरेनस, जो पृथ्वी से 14.5 गुना बड़ा है, या नेपट्यून, जो पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है, उनसे काफी कम होता है। सुपर अर्थ शब्द केवल ग्रह के मास को रिफर करता है और इसलिए सरफेस कंडीशन या हैबिटेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाता है। केपलर 452b में इसके अधिक मास और डेंसिटी के कारण कई एक्टिव वोल्केनोस हो सकते हैं। स्पेस से देखने पर ग्रह पर बादल घने और धुंधले होंगे, जो सतह के अधिकांश भाग को ढक लेंगे। होस्ट स्टार केपलर 452 G टाइप का है और इसका मास ऑलमोस्ट सूर्य के समान है, जो केवल 3.7% मोर मैसिव और साइज में 11% बड़ा है। इसकी सतह का तापमान 5757 केल्विन है, जो लगभग सूर्य के समान है। स्टार की एज लगभग 6 अरब वर्ष आंकी गई है, जो सूर्य से लगभग 1.5 अरब वर्ष पुराना है। केपलर 452b अपने अस्तित्व के अधिकांश समय अपने होस्ट स्टार केपलर 452 के हैबिटेबल जोन में रहा है। केपलर 452b की सरफेस से इसका स्टार वैसे ही दिखाई देगा जैसे सूर्य पृथ्वी से दिखाई देता है। स्टार का अपैरेंट मैग्नीट्यूड, जो बताता है कि पृथ्वी के पर्सपेक्टिव से ये कितना चमकीला दिखता है, वो 13.426 है, इसलिए इसे नेकेड आई से देखना बहुत मुश्किल है। केपलर 452b में एक्सटेंसिव क्लाउड के साथ थिक एटमॉस्फेयर भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी कंपोजिशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। यह पृथ्वी से बहुत बड़ा है, जो इसे सुपर अर्थ बनाता है, और इसकी ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स पृथ्वी के समान है। हालांकि जीवन का समर्थन करने की इसकी क्षमता में अटकलें बनी हुई हैं, लेकिन केपलर 452b और पृथ्वी के बीच समानताएं इसे आगे की खोज के लिए एक आशाजनक उम्मीदवार बनाती है। 2009 में लॉन्च किया गया केपलर मिशन एक्सोप्लैनेट की पहचान करने में सहायक रहा है। 16 जून 2023 तक केपलर स्पेस टेलीस्कोप और उसके फॉलोअप ऑब्जर्वेशंस ने 2778 कंफर्म्ड प्लैनेट्स का पता लगाया है। इसके अलावा केपलर ने 3601 से अधिक अनकन्फर्म्ड प्लैनेट कैंडिडेट्स का पता लगाया है। कंफर्म किए गए प्लैनेट्स में से 12 अर्थ के साइज के करीब हैं और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं, और केपलर 452b हैबिटेबल जोन में खोजे गए पृथ्वी के आकार के 12 ग्रहों में से एक है। मिशन ने अमूल्य डेटा प्रदान किया है, जो हमारी गैलेक्सी के अंदर स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में हमारी समझ को नया आकार देता है। रिसर्चर्स इस डेटा को कंटिन्यूअसली एनालाइज कर रहे हैं और आने वाले सालों में और अधिक डिस्कवरीज की उम्मीद करते हैं। हालांकि इसकी विशाल दूरी और करंट टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन के कारण केपलर 452b की यात्रा की संभावना एक दूर का सपना बनी हुई है। केपलर 452b पृथ्वी से 1800 लाइट ईयर्स दूर है। वर्तमान के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन अनक्रूड प्रोब, जो जुलाई 2015 में प्लूटो के पास से गुजरा था, लगभग 58,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। उस स्पीड से एक स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से केपलर 452b तक पहुंचने में लगभग 33 मिलियन वर्ष लगेंगे। ये कंफर्म नहीं है कि केपलर 452b एक रॉकी प्लैनेट है या नहीं।
लेकिन इसकी स्मॉल रेडियस के आधार पर केपलर 452b के रॉकी होने की संभावना है। यह क्लियर नहीं है कि केपलर 452b रहने योग्य वातावरण प्रदान करता है या नहीं। यह सूर्य की तरह G2V टाइप के स्टार को ऑर्बिट करता है, जो लगभग सेम टेम्परेचर और मास के साथ 20% ज्यादा ब्राइट है। हालांकि यह स्टार लगभग 6 अरब वर्ष पुराना है, जो इसे सूर्य से 1.5 अरब वर्ष पुराना बनाता है। अपने स्टार के एवोल्यूशन के इस पॉइंट पर केपलर 452b प्रेजेंट अर्थ को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की तुलना में अपने होस्ट स्टार से 10% अधिक एनर्जी प्राप्त कर रहा है। यदि केपलर 452b एक रॉकी प्लैनेट है, तो ये वीनस की तरह रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट का शिकार बन गया होगा। हालांकि केपलर 452b आकार में पृथ्वी से 50% बड़ा है। इसका मतलब यह है कि इसका एस्टिमेटेड मास पृथ्वी से 3 से 5 गुना होने की संभावना है। ये लार्जर मास इसके ओशियंस को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे अगले 500 मिलियन वर्षों तक रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रह का कार्बोनेट सिलिकेट साइकिल एक बफर के रूप में कार्य कर सकता है, जो बढ़ती ज्वालामुखी गतिविधि के कारण इसकी हैबिटेबल कंडीशंस को एक्सटेंड कर सकता है। इससे ग्रह की सतह पर पोटेंशियल लाइफ को अगले 500 से 900 मिलियन वर्षों तक पनपने की अनुमति मिल सकती है, इससे पहले कि हैबिटेबल जोन केपलर 452b की ऑर्बिट के बियॉन्ड शिफ्ट हो जाए। हालांकि पृथ्वी से इसकी समानताएं और जीवन को समर्थन देने की क्षमता इसे फ्यूचर स्टडीज के लिए एक दिलचस्प विषय बनाती है। ग्रह की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कुछ हद तक वार्म क्लाइमेट और पोटेंशियल एक्टिव वोल्केनोज शामिल हैं, इसे अलग करती है, जिससे इसे अर्थ 2.0 निकनेम मिला है। पृथ्वी से काफी पुराना होने के बावजूद होस्ट स्टार के इंक्रीज्ड एनर्जी आउटपुट के कारण लॉस्ट एटमॉस्फेयर की पॉसिबिलिटी चर्चा का विषय बनी हुई है। केपलर 452b का हायर मास और ग्रेविटी पोटेंशियल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए चुनौती पेश करेगा, लेकिन ये रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज में एक प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है। संक्षेप में, केपलर 452 की खोज संभावित रूप से रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके पृथ्वी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और दिलचस्प विशेषताएं इसे भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारा अगला वीडियो को मिस ना कर पाएं। और हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।